जी, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 22वें संस्करण के बारे में, जो कि 2022 का हुआ है राष्ट्रमंडल खेलों का। यहाँ से काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस बनते हैं, सभी को इसी वीडियो में हम कवर कर देंगे। ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस यूट्यूब पर डल चुकी हैं, अगर आपने वो देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट में देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ में आपका रिविजन भी हो जाएगा, तो आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट तो वो होगा जिसमें हमने नेशनल और इंटरनेशनल फैक्ट्स को कवर किया है, और सेकेंड पार्ट वो होगा जो कि हमारा हरियाणा से रिलेट होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं कंटिन्यू हरियाणा का ही पढ़ाता आ रहा हूं, तो स्पेशली मैंने हरियाणा का पार्ट सेकंड रखा है, जिसमें किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है और कौन सा खिलाड़ी कहां से बिलोंग करता है, सभी की डिटेल में हम चर्चा करेंगे। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको यहां पर अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप पीडीएफ का फॉर्मेट जरूर देखिएगा। मैं किस तरह से पीडीएफ को क्रिएट करता हूं, किस तरह फॉर्मेट रहता है मेरा यहाँ पर पिक्चर्स के साथ में विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में, ये आप देख सकते हो। ये मेरी पीडीएफ का फॉर्मेट है, और ये पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये जनवरी से लेकर के जुलाई 2022 तक की है, ठीक है। इसका पीडीएफ आप मुझसे बाय कर सकते हो। यहां पर मैं मेरा नंबर दे रहा हूं आपको 9468175075 9461875075। ये मेरा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, आप तीनों में से कोई भी एक माध्यम से मुझे 70 रुपए पे कर सकता है। 70 रुपए में आपको 2021 वाली पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, और 2022 वाली जुलाई तक की अभी 7 महीनों की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, यानी 19 मंथ की पीडीएफ आपको केवल 70 रुपए में मिल जाएगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे पे करने के बाद इसी नंबर पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। इतना सब आपको 70 रुपए में मिल रहा है। ये पीडीएफ भी जो है आपको बर्मिंघम 2022 के जो गेम्स हुए हैं इसकी भी आपको साथ के साथ में मिल जाएगी। मुझे इस नंबर पर आप पे कर सकते हो। अब शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की, जो कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के 22वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? 22वें संस्करण, सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि ये 22वां संस्करण था और इंग्लैंड बर्मिंघम में ये गेम्स हुए थे। आप यहां पर लोगों में भी देख सकते हो। तो इंग्लैंड बर्मिंघम में जो गेम आयोजित हुए हैं, ये तीसरी बार आयोजन करवा रहा है इंग्लैंड, ये भी आपको याद रखना है। तो 22वां संस्करण था। अच्छा, इससे पहले जो 21वां संस्करण था वो कहां पर हुआ था? गोल्ड कोस्ट में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। आपको पता है ना, 4 साल बाद आयोजित करवाए जाते हैं। तो पीछे 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। आने वाला जो 23वां संस्करण है वो 2026 में होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ये भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। सबसे ज्यादा बार आयोजन हो चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स का, जो कि 5 बार ऑस्ट्रेलिया में ही हो चुका है। 6ठी बार विक्टोरिया में होगा 2026 में, ये भी आपको अच्छे से याद में रखना है। तीसरी बार इंग्लैंड में हो रहा है, जो कि ये हुआ था, है ना, हो गया है इंग्लैंड में तीसरी बार। आयोजन जो हुआ था कब से कब तक हुआ था, आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। यहां पर देखिए, 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त तक आयोजन हुआ। आपको पता है पिछले साल ओलंपिक गेम्स हुए थे, वो कब से कब तक हुए थे? सेम डेट मानकर चलिए आप, पिछले साल की सेम डेट आप यहां पर 23 मान लीजिए, यहां पर 5 दिन कम, यानी 28 जुलाई नहीं था, यहां पर 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक्स गेम्स हुए थे पिछले साल, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ 5 दिन की यहां पर डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। बर्मिंघम में जो आयोजित हुए थे वो 28 जुलाई से हुए थे 2022 में, और वहां पर ओलंपिक्स जो हुए थे टोक्यो जापान में हुए थे, वो 23 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और 8 अगस्त तक चले थे। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। यहां पर मैं एक बात और बताता हूं आपको, जो देखिए बीजिंग चीन में जो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स हुए थे हमारे 2022 में ही हुए थे, वो कब से कब तक हुए थे? 4 फरवरी से 20 फरवरी तक हुए थे। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं और अब भी मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। बीजिंग में चीन में जो गेम्स हुए थे शीतकालीन ओलंपिक वाले, वो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक हुए थे, सर्दियों में ही, ठीक है। टोक्यो जापान का मैं आपको बता चुका हूं, बर्मिंघम का बता चुका हूं। होंगझोउ चीन में जो होंगे वो एशियाई गेम होंगे 2023 वाले। कब होंगे? 2023 में होंगे, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इस स्लाइड से आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, दूसरी स्लाइड में दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये बताइए सबसे ज्यादा जो पदक जीते थे वो किस देश ने जीते थे? इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा था, तीसरे स्थान पर कनाडा और चौथे स्थान पर हमारा भारत रहा था। भारत ने 61 मेडल जीते थे टोटल। यहां पर 22 मेडल यहां पर गोल्ड थे, 16 यहां पर सिल्वर थे और 23 यहां पर कांस्य पदक थे, जैसा कि मेडल टैली में भी आप देख सकते हो। अच्छा, पूछा जाए ना सबसे ज्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया ने कितने मेडल जीते, तो 178 मेडल जीते। कितने टोटल? 178। भारत ने 61 जीते टोटल, जो कि चौथे स्थान पर, और सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीते, जो कि 178 मेडल के साथ में रहा था। गोल्ड मेडल की बात करें तो 22 इंडिया ने जीते, 16 यहां पर सिल्वर और 23, ये आंकड़ा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इससे पहले की भारत की बात करूं तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जब हुए थे 66 पदक जीते थे, जिसमें तीसरे स्थान पर हमारा भारत रहा था। इस बार रहा है चौथे स्थान
पर, और पिछली बार 2018 में रहा था हमारा तीसरे स्थान पर रहा था और 66 पदक थे हमारे यहाँ पर। और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन की बात करें तो 2010 में हमारे दिल्ली में जो आयोजित किए गए थे हमारे यहाँ पर भारत में ही, तो यहाँ पर 101 मेडल के साथ में दूसरे स्थान पर हमारा भारत रहा था। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो रहा था हमारे भारत में ही, जो गेम हुए थे 2010 वाले, उसमें ही रहा था, जो कि दूसरा स्थान और 101 मेडल के साथ में। इतना आपको याद रखना है इस स्लाइड से। काफी टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, जल्दी जल्दी मैं आपको करवा दूंगा और आपको याद भी हो रहा होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। यहां से सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तीसरी स्लाइड है हमारी, यानी तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? देखिए, उद्घाटन समारोह में पूछा जाता है और समापन समारोह में भी पूछा जाता है आपके यहां पर। यह है पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, और यह है मनप्रीत जो कि हमारी हॉकी टीम के कैप्टन भी है, मनप्रीत सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों हमारे यहां पर उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। यहां पर समापन का पूछा हुआ है, तो समापन में भी याद रखेंगे निखत जरीन को और अचंता शरद कमल को, जो कि टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं, और निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। ये फोटो आप यहां पर देख सकते हो इनकी। अब बढ़ते हैं आगे हम यहां पर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने दिलाया पहला। देखिए, एक होता है कि कोई भी मेडल किसने दिलाया। कोई भी मेडल जो दिलाया था वो संकेत महादेव सरगर ने दिलाया था भारोत्तोलन में। अगर गोल्ड की बात करें ना, गोल्ड की बात करें तो मीराबाई चानू ने, जो कि मणिपुर इंफाल से संबंध रखती हैं, इन्होंने भारोत्तोलन में दिलाया था, जो कि वेट लिफ्टर है ये मीराबाई चानू, इन्होंने पहला गोल्ड दिलाया। और भारत को कोई भी पदक दिलाया यानी पहला, वो संकेत महादेव सरगर भारोत्तोलन में ही इन्होंने दिलाया था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छा, मीराबाई चानू ने जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें रजत पदक जीता था, ये भी भारत के लिए पहला पदक था, ये भी भारत के लिए पहला पदक था। इतना आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब तक सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। देखिए, 5 बार आयोजन ये करवा चुका है। इस बार जो पहली पोजीशन पर आया है वो भी 178 पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया आया है। और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भी, मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार, सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल भी जीते हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं, 1003। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर पर इंग्लैंड है, थर्ड नंबर पर कनाडा है, और भारत का स्थान जो है वो 4th नंबर पर ही है, जैसा कि 2022 में भी 4th स्थान पर रहा है। तो गोल्ड में भी ऑल ओवर अब तक जो जितने भी इवेंट्स हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के, इसमें जो है भारत ने 200 यहां पर स्वर्ण पदक जीते हैं। इस बार कितने जीते हैं? 22 जीते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत की तरफ से जो है 215 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 15 इवेंट्स यहां पर हुए थे। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी भी पूछा जा सकता है और सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी पूछा जा सकता है। ये मैं आपको भारत की तरफ से बता रहा हूं। अनाहत सिंह जो है वो 14 वर्षीय थे, और सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे वो सुनील बहादुर थे, जो कि 45 वर्षीय थे। ये पॉइंट दोनों भी आपको याद में रख लेने हैं। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल कार्डिफ वेल्स 1958 में जो हुआ था, सबसे पहला जो मेडल दिलाया था हमारे यहां पर, गोल्ड मेडल जो सबसे पहला आया था वो मिल्खा सिंह, जो कि धावक रह चुके हैं हमारे भारत के तगड़े, जो कि इन पर एक फिल्म भी बनी है, आपने शायद देखी भी होगी। तो कार्डिफ वेल्स में 1958 में गेम्स हुए थे ना, इसमें गोल्ड मेडल सबसे पहला भारत के लिए इन्होंने ही दिलवाया था। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों में शामिल होने वाले 2 नए पश्चिमी अफ्रीकन देश टैगो और गैबोन के साथ इनकी संख्या कितनी हो गई है? अभी 2 नए जो देश शामिल हुए हैं राष्ट्रमंडल देशों में, टैगो और गैबोन देश शामिल हुए हैं और इनकी संख्या 56 हो गई है। याद रखना, आपको शायद पता भी होगा, वो राष्ट्रमंडल देश होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिशों के अधीन रहे हो या फिर गुलाम रहे हो, वही राष्ट्रमंडल देश होते हैं या उनकी संख्या में काउंट किए जाते हैं। तो एक एक्सेप्शनल है यहां पर, टोगो और गैबोन जो है ये कभी ब्रिटिशों के अधीन नहीं रहे हैं या कभी गुलाम नहीं रहे हैं, ये फ्रांसीसियों के अधीन रहे हैं। किसके? फ्रांसीसियों के गुलाम रहे हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले हमने रवांडा को भी पढ़ा था, ये भी, इसके भी ताल्लुकात नहीं है ब्रिटिशों से, ये भी शामिल हुआ था, ये भी एक्सेप्शनल है। आप याद रखना, यहां पर ये 56 संख्या हो गई है अभी टैगो और गैबोन के साथ में, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी अगर हम बात करें तो इसी इवेंट की, जो ये यहां पर 72 टीमें आपको दिखाई दे रही है, ये 56 देशों से 72 टीमों ने हिस्सा लिया था अभी
2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में। और 2022 का शुभंकर जो रहा था वो पेरी द बुल रहा था। यहाँ पर बुल जो होता है, बैल होता है, ये आप आइकन देख सकते हो, ऐसा कुछ आइकन बनाया गया था पेरी द बुल का, जो कि इसका शुभंकर बहुत बार पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, याद रखना। अच्छा, इंग्लैंड में तीसरी बार आयोजित हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल दिवस भी मनाया जाता है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 24 मई को राष्ट्रमंडल खेल हम दिवस मनाते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। क्रिकेट को शामिल किया गया था पहली बार, है ना, क्रिकेट को शामिल किया गया था, जिसमें गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। हमारी टीम उप विजेता रही थी, महिला क्रिकेट टीम, आप याद रखना। T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया था, जिसमें हमारे भारत ने रजत पदक जीता था, उप विजेता रही थी हमारी महिला क्रिकेट टीम। और एस्ले कूपर के प्रयासों से 1881 में, आपको याद रखना है, 1930 में हैमिल्टन में शुरुआत हुई थी ना इसकी गेम्स की, कनाडा में। कहां से शुरुआत हुई थी? 1930 में हैमिल्टन कनाडा से शुरुआत हुई थी। यहां पर राष्ट्रीयकरण हुआ था यहां पर, और उससे पहले ये गेम्स फ्रेंडली गेम्स के नाम से जाने जाते थे, जो कि एस्ले कूपर के प्रयासों से 1881 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, इनके प्रयासों से इन गेमों की शुरुआत की गई थी। अच्छा, इसके बाद जो है 1930 में इसका नाम रखा गया था ब्रिटिश अंपायर गेम्स। ब्रिटिश अंपायर गेम्स 1950 तक ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में 1966 तक इसे जाना गया। उसके बाद में ये राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से जाना जाने लगा इन्हें 1966-1970 के बाद में, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, एस्ले कूपर से इनकी शुरुआत हुई थी 1881 में। और एक खास बात और है, इनमें पैरा जो खिलाड़ी होते हैं, पैरा एथलीट्स जो होते हैं, इनको कोई अलग श्रेणी नहीं दी जाती, इन्हें सामान्य रूप में ही भागीदारी दी जाती है, यानी सभी खिलाड़ियों के साथ में ही इनकी रैंकिंग जारी की जाती है। तो पैरा जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनको साथ में ही सामान्य वर्ग में शामिल किया जाता है, ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों का जो पहली बार आयोजित हुआ था वो कहां पर हुआ था? जैसे कि मैंने आपको बताया 1930 में हैमिल्टन कनाडा में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, और राष्ट्रमंडल देशों की जो स्थापना कर दी गई थी वो 11 दिसंबर 1931 को हुई थी, यह भी ध्यान में रखना। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। भारत ने पहली बार सेकंड यानी राष्ट्रमंडल खेल जब हुए थे 1934 में, 4 साल बाद, इसमें हिस्सा लिया था, लंदन में हुए थे। कहां पर हुए थे? लंदन राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे, इसमें 1934 में भारत ने यहां पर हिस्सा लिया था। ये बात मैं बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया 5 बार आयोजित करवा चुका है, और राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय जो है ये लंदन में है ना। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जो भारत में आयोजित हुए थे राष्ट्रमंडल खेल वो 19वां संस्करण था, दिल्ली में आयोजित हुए थे 2010 में। और भारत ने 1930 में हिस्सा नहीं लिया था, 1950 में नहीं लिया था, 1962 में, 1986 में, इन चारों राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। और 2010 में हमारे भारत में ही आयोजित करवाए गए थे। और राष्ट्रमंडल खेल जो है वो कब कब नहीं हुए थे? 1942 और 40 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 30 में जब शुरुआत हुई थी पहला संस्करण था, और दूसरे संस्करण में भारत ने यहां पर 1934 में भाग लिया था। 30 में नहीं लिया था, 50 में नहीं लिया था, 62 में, 86 में नहीं लिया था, और 2010 में भारत में हुए थे। 42 और 40 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ था। अब हम हरियाणा की बात करेंगे। हम हरियाणा के क्वेश्चन यहां से पढ़ेंगे, किस किस ने कौन कौन से मेडल यहां पर जीते और कहां से कौन खिलाड़ी बिलोंग करता है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे हरियाणा से कितने मेडल कुल यहां पर जीते हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने। देखिए, 61 मेडल यहां पर टोटल हमारे भारत से आए थे, जिसमें से 1/3 मेडल हमारे हरियाणा ने जीते हैं। तो यहां पर 20 मेडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें से 17 व्यक्तिगत यहां पर मेडल थे, और 3 टीम इवेंट थे, जो कि एक महिला हॉकी टीम और एक पुरुष हॉकी टीम और एक क्रिकेट टीम ने हमारे यहां पर टीम इवेंट में 3 जीते हैं, और 17 व्यक्तिगत तौर पर जीते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कुल 42 खिलाड़ियों ने यहां पर भागीदारी की थी हमारे हरियाणा से, इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहां से मैं एक एक खिलाड़ियों के नाम आपको यहां पर बता देता हूं। विनेश फोगाट, आप जानते हो, यहां पर कुश्ती की बात कर रहा हूं, तो स्वर्ण पदक हमारे यहां पर कुश्ती में 6 आए थे। 6 के नाम मैं आपको बताता हूं। देखिए, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया है, तीनों आपको अच्छे से ध्यान में होगा। रवि दहिया है, दीपक पुनिया है, नवीन मलिक है। ये 6 यहां पर हमारे गोल्ड मेडल आए थे कुश्ती से। जो कि बॉक्सिंग से मैं बात करूं, यहां पर बॉक्सिंग से नीतू गणगस है और अमित पंघाल है, यहां पर ये बॉक्सिंग से स्वर्ण पदक 2 यहां पर जीते थे, ये आपको याद हो गया। इसके अलावा कुश्ती से एक यहां पर हमारा रजत पदक आया था, जो कि अंशु मलिक ने दिलाया था। ये कहां से अंशु
मलिक जींद निदानी गांव से है ना। बाकी सबके बारे में भी आपको अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पर शेफाली वर्मा आपको पता है क्रिकेट टीम से संबंध रखती हैं, क्रिकेट टीम के कैप्टन है। यहाँ पर रजत पदक जीता इन्होंने। शेफाली वर्मा के बारे में एक बात और ध्यान में रखना, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में T20 हो या फिर 50-50 हो या फिर टेस्ट में हो डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की हमारे खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा, जो कि रोहतक से बिलोंग करती हैं। इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी पूरी टीम इवेंट में रजत पदक यहाँ पर दिलाया है भारत को। सागर है जो कि बॉक्सिंग से हैं, इन्होंने भी रजत पदक जीता है। बाकी खिलाड़ियों के बारे में पिक्चर्स में आप देख सकते हो और एक एक करके मैं आगे आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लाने पर हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को कितने रुपए देती है, आप सभी को पता होना चाहिए। जो ओलंपिक्स में देती है वो 6 करोड़ देती है, गोल्ड मेडल लाने की बात कर रहा हूं मैं। और एशियाई में जो देती है वो 3 करोड़ देती है। और 1.5 करोड़ जो देती है वो अभी जो राष्ट्रमंडल गेम्स हुए हैं उनमें 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी को। और रजत पदक लाने वाले को 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। यहां पर ये ऑफिशियली भी आप देख सकते हो, 1.5 करोड़ रुपए यहां पर गोल्ड पर दिए जाते हैं, 75 लाख सिल्वर पर और 50 लाख ब्रॉन्ज पर दिए जाते हैं। अच्छा, जो भागीदारी की थी ना, सिर्फ भागीदारी की थी, उन खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए यहां पर दिए गए थे प्रत्येक खिलाड़ी को। 42 खिलाड़ियों को यहां पर यह राशि दी गई है। 25 करोड़ 80 लाख रुपए बांटे गए हैं, वितरित किए गए हैं। और साथ में एक नियुक्ति पत्र, जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए एक नियुक्ति पत्र भी यहां पर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, जो चौथे स्थान पर रहा है बर्मिंघम खेल में, जो हमारे राष्ट्रमंडल खेलों में, उनमें 15 लाख रुपए दिए गए हैं चौथे स्थान वाले को, यह भी आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 1.5 करोड़ रुपए यहां पर गोल्ड लाने पर, 75 लाख सिल्वर और 50 लाख रुपए यहां पर जो तीसरे स्थान पर ब्रॉन्ज मेडल लाया था। और चौथे स्थान वाले को 15 लाख रुपए, जिसने भागीदारी की थी 7.5 लाख रुपए। 17 व्यक्तिगत यहां पर मेडल आए थे और 3 टीम इवेंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देखिए यहां पर मैं एक एक खिलाड़ियों का आपको बता देता हूं। यहां पर कुश्ती में 6 गोल्ड मेडल आए हैं, 1 सिल्वर आया हो, 4 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। टोटल यहां पर 11 कुश्ती में मेडल जीते हैं हमारे यहां पर खिलाड़ियों ने हरियाणा से। रवि दहिया, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, नवीन मलिक, ये जो है इन्होंने यहां पर क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना कौन सा गोल्ड मेडल जीता है। रवि दहिया जो है सन्नाहरी गांव से संबंध रखते हैं, जो कि सोनीपत से हैं। बजरंग पुनिया जो है खुदान गांव से यहां पर संबंध रखते हैं, जो कि झज्जर से हैं। दीपक पुनिया यहां पर छारा गांव से, झज्जर से हैं। विनेश फोगाट जो कि बलाली से हैं। याद रखना ये 3 लगातार गोल्ड मेडल जीतने वाली, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। यह भी आपको याद रखना, लगातार 3 खेलों में, या राष्ट्रमंडल हो या एशियाई हो या फिर ये ओलंपिक्स हो। ये ओलंपिक्स में तो जीता ही नहीं इन्होंने, लेकिन यहां पर गोल्ड मेडल 3 बार लगातार जीत चुकी हैं। बलाली चरखी दादरी से 53 किलो भार वर्ग में, ये भार वर्ग लिखा हुआ है मैंने, ये भी आप याद रखना। साक्षी मलिक मोखरा गांव से, जो कि इन्होंने कांस्य पदक 2016 में भी जीता था ओलंपिक्स में, ये भी आप याद रखना। नवीन मलिक है जो कि पुगथला गांव से है, सोनीपत का ये गांव है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, सिल्वर में अंशु मलिक जींद निदानी गांव से, जो कि 57 भार वर्ग केजी में खेली थी। कांस्य पदक यहां पर 4 थे, मोहित गरेवाल, पूजा गहलावत और यहां पर पूजा सिहाग है, दीपक नेहरा है, ये आपको याद रखना है। अगले में बात करूं तो बॉक्सिंग में 4 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आया है, जो कि गोल्ड में जीता है अमित पंघाल और नीतू घणगस ने, ये भी आप याद रखना। मायना रोहतक से अमित पंघाल है और नीतू घणगस धनाना भिवानी से है। रजत पदक आया है 1 और कांस्य पदक भी 1 आया है, जो कि जैस्मिन भिवानी से कांस्य पदक, और सागर अहलावत जो है धान दलान जो है ये झज्जर का एक गांव है, यहां से बिलोंग करते हैं। अच्छा, एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पैरा भारोत्तोलन में जो जीता है गोल्ड मेडल, ये लाठ गांव से है, सोनीपत का ये लाठ गांव है, सुधीर ने जीता है। एकमात्र यहां पर दिव्यांग खिलाड़ी का यहां पर मेडल आया है, गोल्ड मेडल सुधीर का आया है, जो कि सोनीपत का एक गांव है, लाठ गांव, यहां से ये संबंध रखते हैं। संदीप ने जीता है 10,000 पैदल जो चाल है, पैदल चाल जो है उसमें जीता है 10,000 की, कांस्य पदक जीता है संदीप ने, ये आपको याद रखना है, महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन थे हमारे जो कि हमने पढ़े कॉमनवेल्थ गेम्स से। आप हमारी पीडीएफ भी परचेज कर सकते हो, मैंने नंबर दिया है आपको पहले, तो अब भी मैं एक बार बता देता हूं आपको, 9468175075, इस नंबर पर आप मुझे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कुछ भी करके आप यहां पर 70 रुपए पे कर सकते हो और 19 महीने की पीडीएफ आप मुझसे बाय कर सकते हो ओनली 70 रुपए में। ठीक है, मैंने पीडीएफ का फॉर्मेट आपको दिखा दिया है, तो इस तरह से आप मुझसे ये बाय कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सी वीडियो में मिलेंगे? अब हम अगस्त की वीडियो में, अगस्त हरियाणा की मैं पढ़ाऊंगा कंप्लीट, तो वहां पर सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट को कवर करेंगे। 1-2 दिन में या फिर मंथ कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 तारीख तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।